कौन सा मैनिफेस्टो है? मोदी फेस्टो क्या? मोदी मैनिफेस्टो है या मोदी नहीं, पहले कहा था ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि आपने स्पीच नहीं सुनी मोदी जी की, वही मैनिफेस्टो है। अब कौन सा मैनिफेस्टो निकला है? तो आपने खुद ही कह दिया कि ये मोदी फेस्टो है। भाजपा का है कि मोदी का है? ये मोदी फेस्टो है कि कुछ और है? इस पर तो आज दिन भर चर्चाएं हुई होंगी और कुछ थोड़ा बहुत मैंने देखा भी चर्चाएं हुई है। जो मुख्य बात है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। विभिन्न समय पर कुछ कार्यक्रम हो, कोई बात हो, कोई नीति का की घोषणा हो, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? जो विशेष वर्ग के लिए, विशेष समुदाय के लिए विशेष वो अलग से घोषणाएं कर रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? क्या वो भी अब तुष्टीकरण कर रहे हैं कि वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं? ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उनको अल्पसंख्यकों के संदर्भ में एक अलग से एक श्वेत पत्र निकालना था। वो नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? इतना उन्होंने उल्लेख अपने घोषणा पत्र में किया है विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, और विशेषता उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में जो उन्होंने बात कही है, तो उसमें गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं है। हर जगह वो कहते हैं गुजरात मॉडल। अभी कह रहे हैं कि सामान्य अवसर हम देंगे अल्पसंख्यकों को, तो अल्पसंख्यकों को सामान्य अवसर देंगे, औरों को नहीं देंगे। सामान्य अवसर तो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होते हैं। सामान्य अवसर का मतलब है सबके लिए बराबर अवसर। तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है कि एक विशेष वर्ग को निकालकर आप कहते हैं कि हम आपके लिए सामान्य अवसर देंगे? क्यों? और लोग भी हैं, दलित भी हैं, स्वर्ण जाति के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। तो ये मैनिफेस्टो बड़ा कंफ्यूज्ड मैनिफेस्टो है, जहां किसी जाति, धर्म, किसी विशेष वर्ग के किसी समुदाय के लोगों को न्याय नहीं मिला है, वहां ये साफ बोलो कि हम न्याय देंगे। हम बराबर के अवसर किस बात के देंगे? सिर्फ उनको बराबर के अवसर किस बात के देंगे? किसके बराबर वो होंगे और कैसे होंगे? न्याय देंगे क्यों नहीं बोलते हैं? ये लड़ाई न्याय की है, और सामान्य अवसर भी न्याय का हिस्सा होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। न्याय दीजिए, और न्याय के जितने भी पहलू हैं उन सब पहलुओं पर स्पष्ट अपनी बात कहिए, तब हम समझेंगे कि आप इस बात पर गंभीर है। सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ये कहा है कि अल्पसंख्यकों की पदों पर इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्हीं के मत पर, उनके अपने मत पर सरकार बनाएगी। अल्पसंख्यकों के मत पर सरकार बनाएगी, ये कहने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ये कहने की आवश्यकता क्यों हो रही है? कुछ कहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, फिर कहते हैं पीछे हट जाते हैं। बहुमत पर सरकार बना करती है। बहुमत में किस किस का योगदान होता है, उससे सरकार बना करती है। किसी विशेष वर्ग से सरकार नहीं बना करती। तो क्यों चिन्हित कर रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को? क्या बात है कि वो अल्पसंख्यकों का नाम आज ले रहे हैं, और अभी तक वो ये कहते रहे कि अल्पसंख्यकों का नाम लेने का अधिकार किसी और वर्ग को नहीं है, किसी और पार्टी को नहीं है। हमने जब लिया तो उन्होंने ये कहा कि आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं वो नाम आज? क्या बात है? ये क्यों नहीं कहते कि सभी देशवासियों को हम सामान्य अवसर देंगे, सब देशवासियों को न्याय देंगे? ये क्यों नहीं कहते हैं? सर, मोदी जी ने अपने भाषण में 3 बातें कही। एक तो मैं विश्वास और मेहनत से काम करूंगा, दूसरा अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, तीसरा बदईमानी से काम नहीं करूंगा। तो बदईमानी का क्या मतलब? भैया मैं नहीं हूँ, मैं
उनकी शब्दावली समझता नहीं हूँ, उनकी शब्दावली में समझता नहीं हूँ। उनका मतलब ये होगा कि जो करूँगा वो निष्ठा से करूँगा, और क्या होगा, निष्ठा से करूँगा ये मतलब होगा। उनकी अगर हिंदी कमजोर है तो मैं क्या करूँ। सर उनका राम मंदिर का एजेंडे में है इनके, वो आज मैंने चर्चा देखी। उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में संविधान के दायरे में हम राम मंदिर बनाएंगे। तो संविधान के दायरे में क्या राम मंदिर बनेगा, कैसे राम मंदिर बनेगा संविधान के दायरे में, वो क्या वो स्पष्ट करेंगे, क्या वो समझाएंगे, क्या संविधान में बदलाव लाएंगे? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ कि वो क्या करेंगे, उनको स्पष्ट करना चाहिए ना। ऐसा है, मैनिफेस्टो पहेली नहीं हुआ करती, पहेली पूछना मैनिफेस्टो का काम नहीं है। मैनिफेस्टो सच्चाई से, सच्चे मन से, आप जिसमें विश्वास करते हैं, जिस बात को आप करना चाहते हैं और जो आप अपना दायित्व समझते हैं, उस बात को आप जनता के सामने रखते हैं। सलमान जी, आपके साथी कुलदीप गंगवार छोड़ गए हैं, पार्टी छोड़ गए हैं, तो कहाँ से आए थे, वहीं चले गए होंगे। सर आज चुनाव का दिन है और मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जो घोषणा पत्र जारी होने का समय और दिन है, उसको लेकर के आपत्तियां भी हैं। वही आपत्ति हमारी पार्टी ने शायद आपत्ति की है, बट पता नहीं देर आए दुरुस्त आए, क्या कहें। आपने कल बहुत कुछ कह दिया था। सर मोदी जी ने गांधी परिवार को जादूगर कह के संबोधित किया है आज। उन्होंने कहा है कि ऐसे जादूगर हैं जो प्रतिदिन 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ये लोग कमाते हैं, उसके बाद ये जादूगर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जो भारत का प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहा है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो बन जाए, हम नहीं मानते वो बनेंगे, लेकिन अगर मानिए वो बन जाए तो फिर सबके सामने उसको शर्म इस बात की नहीं आनी चाहिए कि मैं ऐसी भाषा का उपयोग करता था। प्रधानमंत्री पद को जो सुशोभित करेगा, उसका अतीत कैसा हो, मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। मोदी जी उस पर विचार कम करते हैं। ये तो मामला सब जनता की अदालत में जा ही रहा है। कौन मामला? अतीत को लेकर के चर्चा। और कहाँ जाएगा? जनता की अदालत में, जनता की तो अदालत में जाएगा। और कहाँ, कौन भाग रहा है जनता की अदालत से? जनता की अदालत में जाएगा। इसलिए तो हम लोग इसलिए ये बात कह रहे हैं, इसलिए तो जनता की अदालत की ही तो बात हो रही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी किशन सिंह, उन्होंने एक शिकायत की है रिटर्निंग ऑफिसर से कि आपके खिलाफ जो है हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर में 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपने लोन लिया था। नहीं लिया, जो अब 12 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। सुनिए, नहीं लिया है, और अगर लिया भी है तो उनकी